इस वक्त की बड़ी खबर, बॉम्बे हाई कोर्ट से ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है। निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और अब बड़ी राहत रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स केस में मिल गई है। 20 अक्टूबर तक के लिए उनकी हिरासत को बढ़ाया गया था, लेकिन अब बड़ी राहत रिया चक्रवर्ती को मिल गई है। इस केस में उन्हें जमानत मिली है बॉम्बे हाई कोर्ट से। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था इस मामले में, आपको याद होगा, और अब जो फैसला सामने आया है उसके मुताबिक अब रिया चक्रवर्ती जमानत पर बाहर आ सकती हैं। रिया के भाई शौविक की जमानत अर्जी हालांकि खारिज हो गई है। रिया को जहां जमानत मिल गई है वहीं भाई शौविक की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। सीधा रुख करते मुंबई का, दीपक दुबे मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दीपक, बड़ी राहत रिया चक्रवर्ती को मिल गई। जी, रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है। 1 लाख के निजी मुचलके पर रिया चक्रवर्ती को जमानत मिली है, लेकिन शौविक जो उनके भाई है उनकी जमानत याचिका खारिज हुई है इस पूरे मामले में। तो रिया चक्रवर्ती के लिए बहुत बड़ी खबर यह है कि रिया को जमानत मिली है 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर। अब देखना होगा कि जो शौविक के जो वकील हैं सतीश माने शिंदे, उनका अगला कदम क्या होता है शौविक को लेकर। दीपक, क्या कुछ ऑब्जर्वेशन था कोर्ट का, यह समझना बेहद जरूरी है। फैसला सुरक्षित रखा गया था पहले। जी, आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सुनवाई, इस पूरे मामले में हियरिंग पहले हो चुकी थी। आज बस महज जज साहब जो बैठे तो उनका साफ तौर पे बस आज फैसला सुनाया जाना था उनके द्वारा, और उन्होंने जब पढ़ना शुरू किया इस पूरे जजमेंट को तो रिया चक्रवर्ती को जमानत मिली। हालांकि पूरी अभी जानकारी कुछ ही समय के बाद और आ पाएगी कि किन किन बेसिस पे रिया चक्रवर्ती को जमानत मिली हुई है। लेकिन जिस तरह से रिया के वकील सतीश माने शिंदे लगातार यह दावा कर रहे थे और अपनी बात रख रहे थे कोर्ट में कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती को कहीं ना कहीं एनसीबी के द्वारा फंसाने की कोशिश की गई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसमें साफ तौर पे था कि सुशांत केस से जुड़ा हुआ तमाम कोई भी केस होगा उसकी जांच महज सीबीआई ही करेगी जी। ऐसे में एनसीबी के द्वारा जिस तरह से इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की गई, जबकि रिया चक्रवर्ती के पास से कोई भी जो ड्रग था वो बरामद नहीं हुआ जी। जी, यानी कि बरामदगी कोई नहीं हुई और ये एक स्ट्रांग ग्राउंड बनाया रिया के वकील ने उन्हें जमानत देने के लिए कोर्ट को। ये बताइए दीपक कि अब क्योंकि शौविक को यहाँ पर नहीं मिली है जमानत, कि क्या कहकर उनकी याचिका को खारिज किया कोर्ट ने? जी, लगातार एनसीबी के अधिकारियों के द्वारा ये अप्रोच किया जा रहा था कि इस मामले में शौविक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे केस को लेकर। और आपको बता दें कि शौविक और सैमुअल मिरिंडा की इस पूरे केस में सबसे पहले गिरफ्तारी हुई थी और शौविक के जो कनेक्शन थे और जो पूछताछ हुई थी उसके माध्यम से कई सारे बड़े पैडलर और कई सारे नाम सामने आए थे और जिसकी वजह से गिरफ्तारियां भी हुई थी। ऐसे में जब शौविक अगर जेल से बाहर चले जाते हैं तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी एनसीबी के लिए, क्योंकि एनसीबी जिस तरह से अपनी जांच को लगातार आगे बढ़ा रही है, कहीं केस को हार्म न हो, इस वजह से शौविक की जमानत याचिका खारिज की जाए, ये लगातार दलील रही है एनसीबी के जो वकील हैं उनके द्वारा और अधिकारियों के द्वारा। तो ऐसे में कोर्ट ने शौविक की जो जमानत याचिका है वो खारिज कर दी और रिया चक्रवर्ती को हालांकि इस पूरे मामले में बड़ी राहत मिली है और रिया चक्रवर्ती को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें अब जमानत मिल गई है। जी।